नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार पुनः आप सबों का महेश नेचुरोपैथी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जानेंगे कि कैसे कोलेस्ट्रॉल को हम अपने शरीर से कम कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हमारा शरीर में एक वसायुक्त पदार्थ है जिसका निर्माण या जिसका प्रोडक्शन हमारे शरीर में एक अंग है जिसे हम यकृत बोलते हैं, लीवर, वहाँ होता है। और ये कोलेस्ट्रॉल का काम है हमारे शरीर में जो जितनी भी कोशिकाएं हैं जिससे हमारा शरीर बना है उसके आउटर लेयर है, उसके निर्माण में ये सहायक है। प्लस हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका ये सुरक्षा कवच का काम करता है। प्लस हमारे हार्मोन्स निर्माण में भी ये सहायक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे शरीर का, ये कोलेस्ट्रॉल। और ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के प्रोटीन में मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं जिसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। और ये लाइपोप्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और दूसरा होता है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये जो HDL है इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये इसका काम है शरीर के नसों में जो डिपॉजिट्स हो जाते हैं वसा का या कैल्शियम का, तो उसको ये क्लीन करने का काम करता है, निकालने का काम करता है, हमारे ब्लॉकेज को साफ़ करने का काम करता है। नसों में, आर्टरी में जो ब्लॉकेज हो जाते हैं उसे साफ़ करने का काम करता है। जबकि जो LDL है उसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये थोड़ा कंपेरेटिवली चिपचिपा और गाढ़ा होता है। ये नसों में जमने का काम करता है। ये अपोजिट करता है HDL का, नसों में जमने का काम करता है। अगर खून में LDL का मात्रा ज़्यादा है तो नसों में ब्लॉकेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसे रोकने के लिए हमें उपाय करनी पड़ती है। उस विषय में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका हम कैसे जानेंगे कि हमारे शरीर में कितना लेवल होना चाहिए? तो इसके लिए एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है। आपको इसे खाली पेट करानी होती है। वो आपको जो टेस्ट करेंगे उसका अराउंड 200 रुपीज़ से 250 रुपया तक लेते हैं वो लोग, जांच घर वाले। वो करके आपको बताएंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल आपका बॉडी में कितना है, ब्लड में कितना है। वो आपका 125 से 200 के बीच होनी चाहिए टोटल कोलेस्ट्रॉल। और HDL की बात करेंगे तो 45 से 60 के बीच होनी चाहिए। और LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो 100 मिलीग्राम से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये सामान्य है। अगर इतना है तो आप स्वस्थ हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर इससे आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जा रहा है 225, 250, 275, 300 के आसपास, तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है। आपको ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मुख्य कारण है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, शराब का सेवन, चिंता, ये सब इसके कारण है, मुख्य कारण है। बेसिकली क्या है, देखिए, हम लोग अगर बोलते हैं कि अनहेल्दी डाइट से या अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हम अपने शरीर को डैमेज करते हैं, ख़राब करते हैं, तो हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल से इसको ठीक भी किया जा सकता है। ये समझने वाली बात है। प्रकृति हमारे शरीर को ऐसा सिस्टम बनाया गया है प्रकृति द्वारा कि वो अपने आप से शरीर को हील कर लेती है। अगर कहीं हम मुझे कट लग गया या खरोच हो जाता है तो कोई क्रीम हम लगा के छोड़ देते हैं तो अपने आप वो जुड़ने लगेगा, सेट जाएगा आपस में मांसपेशियाँ, प्लस वो कलर आ जाएगा स्किन का, आपको पता ही नहीं चलेगा, वो अपने से हील कर लेते हैं। ये नियम है प्रकृति का। उसी तरह जब हम लोग अपने शरीर को ख़राब कर लेते हैं अनहेल्दी डाइट से या अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, तो हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल से इसको ठीक भी किया जा सकता है और हम लोग करते हैं। ये आप समझिए, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके जो लक्षण हैं, इसके लक्षण है आपका हल्का हल्का सर में दर्द रहेगा, अगर आप चलेंगे तो आप हाँफने लगेंगे, या थोड़ा 10 सीढ़ी भी चढ़े तो आप तेज़ से हाँफने लगेंगे। ये सब बढ़ी हुए कोलेस्ट्रॉल के कारण हो सकते हैं। तब इसे कम कैसे किया जाए, इनका उपाय क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। कोई भी आदमी वीडियो बनाता है या वीडियो देखता है वो फटाफट यही देखता है कि इसका उपाय क्या है, उपाय ही खोजते हैं लोग। इसके उपाय में मैं बताता हूँ, सुबह इन द मॉर्निंग यू हैव टू टेक 2 कलियाँ गार्लिक की आपको लेनी है। इसमें एसिलिन पाया जाता है, ज़बरदस्त चीज़ है
जो आप हमारा एलडीएल है उसको बॉडी में कम से कम 5 से 15% तक कम कर देता है ये गार्लिक। लहसुन का वो कमाल है हमारे शरीर में। इससे आप 2 कलियाँ लेनी है और ऊपर से 1 कप गर्म पानी पी लेनी है। उसके बाद आप वॉक में जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, एरोबिक घर पे कीजिए। एरोबिक में आप जंपिंग जैप कर सकते हैं, स्पॉट रनिंग कर सकते हैं, प्लस स्किपिंग कर सकते हैं, रस्सी कूद जिसको बोलते हैं, वो करके आपका कार्डियो मसल्स एक्टिव होना चाहिए। आप हाँफना, जैसे आप जल्दी जल्दी सांस ले सके, एरोबिक इसको बोलते हैं, वो एक्सरसाइज आपको करनी है। वो करने के बाद आपको जब अगर जैसे वॉकिंग पे गए हैं, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो ठंड में ना जाए वॉकिंग में, अदरवाइज आप जा सकते हैं। और 5 किलोमीटर तो पक्का आपको चलनी है। अब ब्रिस्ट वॉकिंग जैसे कम से कम आपके शरीर से पसीना निकले। आजकल लोग करते क्या है, ट्रैक शूट पहन लेंगे, शूज़ पहन लेंगे और आराम से टहलते हुए बात करेंगे, बोलेंगे वॉकिंग पे गए थे, वैसा नहीं चलेगा। आपको एकदम निरंतर से तेज़ चलनी होगी, कम से कम स्वेटिंग अच्छी तरह से हो आपके शरीर में। उसके बाद जब घर वापस आ पाए या घर में ही एरोबिक करने के बाद आपको लेनी है 4 अखरोट और 4 बड़ा बादाम। अखरोट जिसको आलमंड बोलते हैं, अखरोट जिसको वॉलनट्स बोलते हैं, और आलमंड वो लेनी है आपको। और 1 मुट्ठी कम से कम काला चना आपको रात में पानी में भिगाया हुआ, वो आपको खा लेनी है सुबह में। ये बहुत ही, देखिए अखरोट जो है वो सुपर फूड है। इसमें आपको है मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, ओमेगा 3, बहुत सारे खनिज पदार्थ का भंडार है ये आपको 4 ज़रूर लेनी है। 4 आलमंड मैंने बता दिया, और वो चना वो आपको चबा चबा के खा लेनी है। उसके बाद आपको नाश्ते के तौर पर आपको लेना है ओट्स मिल। ओट्स मिल बाज़ार में उपलब्ध है, लेकिन आपको मसाला ओट्स या फ्लेवर्ड ओट्स नहीं लेनी है। प्लेन ओट्स जो उपलब्ध है आपको वही लेनी है, उसी का सेवन आपको करना है। बहुत इसमें जो ग्लूकोन पाया जाता है, बीटा ग्लूकोन जो पाया जाता है, ये हमारे शरीर में आंतों को क्लीन करता है, जिससे कब्ज़ की समस्या नहीं होती। उसके साथ जो एलडीएल का अवशोषण होता है हमारे इंटेस्टाइन में, उसको होने से रोकता है, उसको पाचन क्रिया द्वारा उसे शरीर से बाहर कर देता है। ये इतनी अच्छी चीज़ है ये इसका ज़रूर सेवन करना है जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ये तो हुआ नाश्ता। फिर अगर जब हम लोग दोपहर का लंच में जाते हैं, इसके लिए आपको नाश्ता में आपको सलाद लेनी है सबसे पहले लंच में। उसमें आपको बीटरूट, गाजर, प्याज, देखिए प्याज में सल्फ़र कंपाउंड पाया जाता है और नाइट्रेट ऑक्साइड पाया जाता है, बीटरूट में भी पाया जाता है। ये सब क्या करता है, हमारी नसों को लचीला बनाता है। जो कोलेस्ट्रॉल के चलते या जो डिपॉजिट्स होते हैं उसको जमने नहीं देता है, वो ब्लॉकेज होने नहीं देता। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ये चीज़ें। इसे ज़रूर हमें लेनी है सलाद में। जैसे मैंने बताया, चुकंदर, बीटरूट, गाजर, आप कुकुम्बर ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, उसको खा के पहले उसके बाद आपको खाना खाना है। खाने आपके जितने भी लीफी वेजिटेबल्स है, हरे पत्तेदार सब्जियां, वो आपको लेनी है रोटी के साथ या चावल के साथ। और ज़्यादा तेल मसाले के सेवन हमें नहीं करनी इन दिनों। और जो लीफी वेजिटेबल में एक पोटाशियम पाया जाता है, उसका काम है नसों को लचीला बनाए रखना है। और प्लस जो हमारा जो कैल्शियम का डिपॉजिट होता है हमारे नसों में, उसको रोकता है ये पोटाशियम। इसीलिए हरी पत्तीदार जितनी भी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स है, लिपी ग्रीन वेजिटेबल्स, उसको हम लोग सेवन करनी बहुत ही ज़रूरी है। ये आपका दोपहर का भी सेम और रात का भी आपको यही फूड खानी है। और खट्टे फल जितने हैं, विटामिन सी, ए, बी, सी, डी जितने भी उसमें पाए जाते हैं, वो आपको सेवन करना है, वो बहुत ही ज़रूरी है। आप संतरा, आप फिर से अभी सर्दी के सीज़न में आंवला उपलब्ध है बाज़ार में, जितने भी खट्टे फल हैं वो आपको लेनी है। और जैसे नाश्ता और दोपहर के खाने के बीच में आप ले लीजिए, या दोपहर या रात के बीच में आप ले लीजिए, वो आपको फल आपको लेना है। जूस से ज़्यादा ज़रूरी है, उसे ऐसे ही कच्चा ही आप खाइए। जूस लेने से ज़्यादा अच्छा होता है, आप उसे कच्चा खाइए, जितने भी सिट्रिक्स फ्रूट्स हैं। उसके बाद आपको करनी क्या है, आपको देखना है कि हम किस तेल पे खाना बना। मामला यहीं आकर अटकता है। हम लोग जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है, वो खाना किस तेल पे बनाए। तो इसमें 2 ऑप्शन है। आप तो या तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ऑलिव ऑयल लीजिए, अदरवाइज़ आपको मस्टर्ड ऑयल लेनी है। मस्टर्ड, देखिए ऑलिव ऑयल में आपका अनसैचुरेटेड फैट मिलता है,
और वो इसमें भी अनसैचुरेटेड फैट इसमें भी मिलता है आपका सरसों तेल में, मस्टर्ड ऑयल में। ये दोनों में से कोई भी एक का यूज़ कर सकते हैं और कम मात्रा में कीजिए, नमक का सेवन कम कीजिए। ये सब निश्चित है। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुबह और शाम आपको ग्रीन टी लेनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट आज का वीडियो का, आपका ग्रीन टी आपका पॉच में भी मिलता है और तो लिफ भी का पैकेट मिलता है बाज़ार में, या ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं ना ट्रम्प कार्ड, ये ट्रम्प कार्ड है ये वीडियो का। आप मॉर्निंग में ग्रीन टी और इवनिंग में ग्रीन टी आपको लेनी ही है, ये लीजिए। उसके बाद 1 महीना बाद, ये जो मैंने बताया उसके 1 महीना बाद आप ब्लड टेस्ट कराइए, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए। आप उत्साहित हो जाइएगा। अगर आपका 250 है तो हो सकता है 185 190 के आसपास आपका आ जाएगा निश्चित तौर पर। 1 महीने के बाद फिर दूसरा महीना कराइए, उसके बाद ये इसको कंटिन्यू चलाइए। अरे लाइफ स्टाइल को ये मेंटेन रखिए। जैसे मैंने बोला, एक्सरसाइज कराइए, हेल्दी डाइट लीजिए, रेड मीट का सेवन मत कीजिए, जो अंडे में जो येलो पार्ट है उसका सेवन मत ना करें, रिफाइन ऑयल का ज़्यादा सेवन ना करें, ये सब से आप बचिए। शराब का सेवन नहीं करें, ज़्यादा तनाव ना लें। ये सब अगर हम नहीं करते हैं और जो मैंने डाइट बताया उसका आप पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप स्वस्थ होइएगा, निरोग रहिएगा। और जितने भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे आपका हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, हाइपर बीपी, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, ये सब जितने भी समस्या उससे हम बच सकते हैं। इसके ये सब समस्याओं की ये शुरुआत है, ये कोलेस्ट्रॉल, और इसके बचने का मैंने आज उपाय के बारे में बताया। इससे बचिए और इस उपाय को करके आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारा इस वीडियो देखने के लिए आप सबों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः बीपी और हार्ट अटैक पर वीडियो लेकर आऊँगा जल्द ही। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाइए। धन्यवाद।